मार्वल प्लीज़ ये मत करना। हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा है मार्वल से। बेसिकली हम चाहते कि कैंग द कॉन्करर जो हो वो थैनोस से भी बड़ा थ्रेट हो अवेंजर्स के लिए। फिर हम जब मार्वल के हिस्ट्री को देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस देखने को मिलता है विलेंस के साथ। शुरू से लेके अभी तक मैक्सिमम विलेंस जो है मार्वल ने उसको किसी तरीके से रूइन कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं एक तो लिस्ट बताऊंगा एंड आई विल टेल यू द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन these characters and also the fact what scares me the most for Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ultron, Ronan the Accuser, Killmonger, Ironmonger, Malekith, Mysterio, ईगो, घोस्ट एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट था जिसको मार्वल ने रूइन कर दिया वो था विप्लैश। अब देखो इन कैरेक्टर्स जिनका मैं अभी अभी नाम लिया हूँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्वल ने इसको ठीक से एक्सिक्यूट नहीं किया। मार्वल ने इन विलन्स को एंडिंग में किसी तरह से मार दिया या ख़त्म कर दिया, तो उनका स्टोरी आर्क जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ये विलेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था। एक किलमॉन्गर अगर इमेजिन करो अगर वो वकांडा का टेक्नोलॉजी लेके बाहर निकल गया होता तो क्या कर सकता था। उसके बाद वाइब्रेनियम की ताकत होती तो वो क्या नहीं कर सकता था। रोनन द एक्यूजर जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स लेके थैनोस का मुकाबला करने को तैयार हो गया था। क्या होता जब इन्फिनिटी वॉर से पहले हमको मूवी में देखने को मिलता कि थैनोस रोनन द एक्यूजर के पीछे गया है इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है मार्वल की तरफ से विच डिसअपॉइंट्स मी। और भी बहुत सारे मैलिकट को बिल्कुल रूइन कर दिया गया, जो थॉर डार्क वर्ल्ड का जो विलन था उसको बिल्कुल ही रूइन कर दिया गया बिकॉज वो कैरेक्टर ख़त्म हो गया था, हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिला। गॉड द गॉड बचर ये भी एक वन ऑफ द कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे और इसको प्ले करने वाले जो एक्टर का नाम है क्रिस्टियन बेल, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे। एंड हमको थॉर लव एंड थंडर में बिल्कुल बहुत लो स्क्रीन टाइम देखने को मिला, मतलब मुट्ठी भर स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला, विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ये एक्टर पूरा जान दे देते हैं अपने कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए। एंड बेसिकली हमको इसमें भी वही चीज़ देखने को मिला जो मोस्ट ऑफ द मार्वल मूवीज़ में देखने को मिलता है कि विलन है तो ये मरेगा और हमको इसका कोई स्टोरी आर्क देखने को नहीं मिलेगा। हमको सिंपैथी तो देती है कि विलन्स क्यों बने, बट उस चीज़ को और बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये विलन को वन टाइम मूवी पे ही दिखाया जाता है एंड इनका एंड हो जाता है। जबकि गॉड बचर जो है वो मार्वल कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डरावना था और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था, मगर हमको मूवी में लेडी थॉर से भी गॉड बचर ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग एंड इट डिसअपॉइंट्स कि क्रिस्टियन बेल जैसे एक्टर को लेने के बाद भी हम इस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पाए। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि ये चीज़ मार्वल दोबारा करे। अब जब ईगो की बात आती है तो अभी वर्ल्ड वार हल्क का शायद टीज हमको दिया जा रहा था। सी हल्क, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, सी हल्क मेरे को उतना पसंद नहीं आया, बट सी हल्क में हमको कहीं ना कहीं टीज किया गया कि वर्ल्ड वार हल्क होगा। तो सोचो अगर ईगो कोई जिंदा रखा जाता, ईगो जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो विलन था पीटर क्विल का बाप, अगर वो जिंदा रहता तो सोचो वर्ल्ड वार हल्क वर्सेस ईगो द लिविंग प्लैनेट कितना एपिक हो सकता था, मगर हम वो चीज़ को मिस कर दिए क्योंकि ईगो मर चुका है। तो ये अगेन मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। व्हाट इफ में हमने अल्ट्रॉन को देखा कि वो बंदा क्या कर सकता था, ये एक एआई रोबोट होने के बावजूद भी क्या पोटेंशियल रखता है। तो अब उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज हो सकता है कि ये मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं हमको अल्ट्रॉन फिर से देखने को मिले और ये जितने भी विलेंस है फिर से हमको देखने को मिले, बट मेन एमसीयू में जो अल्ट्रॉन था उसको बिल्कुल रूइन कर दिया गया, उसको बोल सकते हैं मैसेकर कर दिया गया बिकॉज पता नहीं क्यों मार्वल डिज्नी हमेशा डिज्नीलैंड बनाना चाहती है, विलन है तो इसको मानना पड़ेगा। मिस्टीरियो भाई साहब ने पीटर पार्कर का बैंड बजा दिया। नो वे होम का पूरा इवेंट पीटर मिस्टीरियो के वजह से हुआ है,
तो अगर मिस्टीरियो जिंदा रहता, या हो सकता है वो जिंदा भी हो, अभी हमको कंफर्म नहीं है, मगर अगर मिस्टीरियो जिंदा रहता और हमको नो वे होम के फाइनल एंडिंग में मिस्टीरियो को दिखाया जाता तो सिनिस्टर 6 का एक बन सकता था, बट हम वो भी मिस कर दिए। अब मुझे नहीं लगता कि नो वे होम का जो इवेंट हुआ था जिसमें गॉब्लिन वगैरह, गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, इन लोग सब आ गए थे, सैंडमैन, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ फिर से कभी हो पाएगा और हमको सिनिस्टर 6 शायद MCU में देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ अगेन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको एक तो लिस्ट बताता हूँ जिसमें ये विलन जो वापस आए मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एबोमिनेशन, रेड स्कल और डोरमामू। देखो, डोरमामू का नाम मैं ठीक से नहीं लेना चाहता बिकॉज डोरमामू को शायद हमको फिर से दिखाया जा सकता है। डोरमामू को कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फिर से दिखाया जाएगा, क्योंकि क्लेया कहीं तो लेके गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज को, मे भी डोरमामू के पास लेके गई थी, तो हम अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। मगर हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो है रेड स्कल। रेड स्कल हमको 14 साल के बाद देखने को मिला था इन्फिनिटी वॉर पे, और रेड स्कल को उसके बाद से और दिखाया ही नहीं गया, जबकि हम रेड स्कल को यूज़ कर सकते थे, मगर क्योंकि कैप्टन अमेरिका ही नहीं है तो रेड स्कल के वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कैप्टन अमेरिका अपने रोल को कंटिन्यू करते, किस इवेंट्स अगर अपने कैप्टन के रोल को कंटिन्यू करते, तो इन्फिनिटी वॉर में जो रेड स्कल को दिखाया गया था वो वापस आ सकता था टू टेक टू एग्जैक्ट इवेंट्स फ्रॉम कैप्टन, बिकॉज वाई नॉट। उसके कैप्टन के वजह से ही वो बंदा उस हालत में गया था, इतना साल वहाँ पर बंदी बन के, इन्फिनिटी स्टोन का बंदी बन के रहा। तो हमको ये कैरेक्टर आर्क दिखाया जा सकता था, बट मिस अपॉर्चुनिटी अगेन, बिकॉज कैप्टन तो है नहीं, तो अब रेड स्कल वापस आएगा तो किससे बदला लेगा। इन केस ऑफ एबोमिनेशन को सी हल्क में बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। सी हल्क ने बहुत सारे कैरेक्टर का मजाक उड़ा दिया है, डेयर डेविल का, हल्क का, सी हल्क का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मजाक बना दिया। एबोमिनेशन को बिल्कुल एक बिग बेबी के तरह दिखाया गया है सी हल्क में। तो अब ये लोग थंडरबोल्ट्स में आके शायद कुछ चेंजेस हो गया, जेमो भी है थंडरबोल्ट्स में। थंडरबोल्ट्स में आने के बाद शायद इनका कुछ डिफरेंस हो जाएगा, कुछ डिफरेंट होगा, बट जहाँ तक लगता है एबोमिनेशन भी वो पुराने वाले एबोमिनेशन नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एबोमिनेशन को भी तुम रूइन कर दिए मार्वल। आई डोंट नो कि मार्वल हर चीज़ को डिज्नीलैंड के जैसा क्यों बनाना चाहता है, बिकॉज डिज्नी बाय कर लिया है, तो ये मेक सेंस। मगर फैन सर्विस के ऊपर में अगर ध्यान दोगे तो इन विलन्स को तुम अच्छी तरीके से और यूज़ कर सकते हो। अब बात करता हूँ कि ये चीज़ मेरे को क्यों परेशान करती है कि कैंग द कॉन्करर के साथ भी ऐसा कुछ होगा। हो सकता है कि क्वांटम मेनिया में जो कैंग को दिखाया गया कि कैंग का वेरिएंट क्वांटम मेनिया में जो दिखाया गया है उसको रूइन कर दिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि वेरिएंट्स है बहुत सारे हैं, तो इस वेरिएंट को हरा के फिर से वही डिज्नी वाला पार्ट हमको प्ले किया जाएगा, विच इज़ अगेन डिसअपॉइंटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस कैंग टू बी डेंजरस, और ये कैंग का किरदार मैं नहीं चाहता कि ये एंटमैन से आ जाए। व्हाट आई वॉन्ट फ्रॉम मार्वल इज़ कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर को बहुत ख़तरनाक दिखाया जाए, जैसे कि प्रेजेंट किया गया है, और ये एंटमैन से जीत जाए, भले ही एंटमैन का जान क्यों ना जाना पड़े, मार्वल को क्यों ना लेना पड़े, बट जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो मार्वल ले ले एंड मेक दिस कैंग द बिग बैड ऑफ द नेक्स्ट सागा, मल्टीवर्स सागा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। मैं और कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मार्वल फिर से अपने हिस्ट्री को रिपीट करके कैंग द कॉन्करर को रूइन कर दे। मैं चाहता हूँ कि ये थैनोस से भी बड़ा थ्रेट हो एवेंजर्स के लिए, विच अगेन हम डिज्नी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी विल सी व्हेन वी सी द एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। बाय बाय।